नमस्कार दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2020। निधि फिल्म्स ने एक निमंत्रण दिया था देश के कवियों कवियत्रियों को कि आइए एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं यूट्यूब पर। तो बहुत सभी लोगों ने भेजी हैं अपनी रचनाएं रिकॉर्ड करके। तो एक एक करके आज हम उन रचनाओं को सुनेंगे और आनंद लेंगे कवि सम्मेलन का। हमने कोई विषय नहीं रखा था, केवल एक जो श्रृंखला निधि फिल्म्स पर चल रही है अलविदा 2020 को लेकर, उसका ये आज अंतिम एपिसोड है। और इसमें हम कवियों के मार्फत, कवियत्रियों के मार्फत अपनी बात सुनेंगे, कहेंगे वो लोग कि किसके साथ 2020 में क्या क्या हुआ। शब्द उनके हैं, अभिव्यक्ति उनकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाव हम सबके हैं, हम सब उससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सागर मध्य प्रदेश से पधारी प्रतिभा देवी जी को, जो लेकर आई हैं एक बहुत सुंदर रचना जो कहती हैं कि दुख और सुख मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा हैं। अगर दुख भी मिलता है तो उसको मुस्कुरा कर जिया करिए, जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुख और दुख आते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दुख थोड़ा लंबा महसूस होता है और सुख बहुत छोटा लगता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में कब सुख आया और कब चला गया। तो सागर मध्य प्रदेश से प्रतिभा देवी जी। जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। खुशियों में तो दुनिया आगे पीछे डोलती है, खुशियों में तो दुनिया आगे पीछे डोलती है। दुख से उबरने के लिए अपने साथ बैठ जाइए, दुख से उबरने के लिए अपने साथ बैठ जाइए। जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। मुश्किल हालातों का बस एक ही रहनुमा है, मुश्किल हालातों का बस एक ही रहनुमा है। अपनी उस उम्मीद का दिया जलाइए, मुश्किल हालातों का बस एक ही रहनुमा है। अपनी उस उम्मीद का दिया जलाइए। हौसलों के दम से दुनिया में रोशनी है, हौसलों के दम से दुनिया में रोशनी है। आँखों से दिख रही है भरम भूल जाइए, हौसलों के दम से दुनिया में रोशनी है। आँखों से दिख रही है भरम भूल जाइए। जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। गिर गिर के संभलने में जो हिम्मत मिला करती है, गिर गिर के संभलने में जो हिम्मत मिला करती है, उस हिम्मत के सहारे संभल जाइए। गिर गिर के संभलने में जो हिम्मत मिला करती है, उस हिम्मत के सहारे संभल जाइए। अपना यहाँ वही है जो हौसला न तोड़े, अपना यहाँ वही है जो हौसला न तोड़े। जो मनोबल गिराए उसे भूल जाइए, जो मनोबल गिराए उसे भूल जाइए। जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। दिल उनसे क्या लगाना जो पूछे ना हाल चाल, दिल उनसे क्या लगाना जो पूछे ना हाल चाल। गैर होकर जो मन बहलाए, गैर होकर जो मन बहलाए, गले उसको लगाइए। दिल उनसे क्या लगाना जो पूछे ना हाल चाल, दिल उनसे क्या लगाना जो पूछे ना हाल चाल। गैर होकर जो मन बहलाए उन्हें गले लगाइए, गैर होकर जो मन बहलाए उन्हें गले लगाइए। ये दुनिया उसी की है जो सदा जोश से जिए, ये दुनिया उसी की है जो सदा जोश से जिए। हर एक जख्म में मुस्कुराने की अदा सीख जाइए, हर एक जख्म में मुस्कुराने की अदा सीख जाइए।
जब दुख मिले तो दुख में भी मुस्कुराइए, किस्मत को मात देना भी सीख जाइए। वो हर जख्म, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये दुनिया उसी की है जो सदा जोश से जिए, ये दुनिया उसी की है जो सदा जोश से जिए, हर एक जख्म में मुस्कुराने की अदा सीख जाइए। वो देकर शर्मसार नहीं ऊपर वाला, वो देकर शर्मसार नहीं, वो देकर शर्मसार नहीं, बोलने में क्या गिला, वो देकर शर्मसार नहीं तो लेने में क्या गिला। ऊपर वाला दुख दे रहा है, उसके लिए लिखा है, वो देकर शर्मसार नहीं तो लेने में क्या गिला। दुख को सुख में बदलकर, दुख को सुख में बदलकर विधाता को झुकाइए, दुख को सुख में बदलकर विधाता को झुकाइए। रो रो के कब तलक, रो रो के कब तलक उसे याद करोगे, रो रो के कब तलक उसे याद करोगे। जिंदा दिली में कभी उसे याद आइए, जिंदा दिली में भी कभी उसे याद आइए। वो होकर शर्मसार आएगा फिर से तुम्हारे द्वार, वो होकर शर्मसार आएगा फिर से द्वार। बस हौसले की शमा जलाकर रास्ता उसको दिखाइए, बस हौसले की शमा जलाकर रास्ता उसको दिखाइए। उसको दिखाइए मीनिंग वो तो सब देख रहा है, लेकिन आप अपने अंदर का गम भूलकर जिंदा दिली के साथ मुस्कुरा कर और फिर ऊपर वाले को बाध्य करो कि वो आए आपके पास के उसने गलती की है आपको दुख देकर। इसलिए ये लिखा है, दुख को सुख में बदलकर विधाता को झुकाइए। रो रो के कब तलक उसे याद करोगे, जिंदा दिली में भी कभी उसे याद आइए। कभी हंस के याद कर लो उसे, जिंदा दिली में भी कभी उसे याद आइए। वो होकर शर्मसार आएगा तुम्हारे द्वार, वो होकर शर्मसार आएगा फिर से द्वार। बस हौसले की शमा जलाकर उसे रास्ता दिखाइए। गम देकर की है उसने गलती, गम देकर की है उसने गलती, लेकर आपने नहीं। गम देकर की है उसने गलती, लेकर आपने नहीं। विधाता को भी कभी ये एहसास दिलाइए, विधाता को भी कभी ये एहसास दिलाइए। ज़िंदगी इस तरीके से जिए कि विधाता को भी बाध्य होना पड़े आपको खुशियाँ देने के लिए, वो परेशान हो जाए कि उसने हमें दुख क्यों दिया। इस तरीके से जीना चाहिए। प्रतिभा देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना आपने कही कि सुख और दुख, सुख में एक बार आप मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं, लेकिन दुख को मुस्कुरा कर सहन कीजिए तो शायद सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। अब मैं अलका जैन जी को आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी रचना भेजी है रिकॉर्ड करके, और वो कहती हैं कि लॉकडाउन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आइए सुनते हैं कि लॉकडाउन में उनके साथ क्या क्या हुआ। सादर आमंत्रित हैं अलका जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। लॉकडाउन में मेरे साथ क्या गुजरी ये मैं बता रही हूँ। मैं अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती थी, मैं अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती थी, हीरोइन से ज़्यादा नखरे करती थी। अगर नवलखा हार पति देने में आनाकानी करते थे तो मैं उनको धमकी देती थी कि पड़ोसी से ले लूँगी। अब लग गया लॉकडाउन भैया, अब लग गया लॉकडाउन भैया, पार्लर सारे बंद हो गए, हकीकत सबके सामने आ गई। पहले जो पड़ोसी मेरा दीदार करने के लिए घंटों कार धोया करते थे, वो अब मुझे देख के अंदर घुस जाते हैं। जो पड़ोसी जो मेरा दीदार करने को घंटों कार धोया करते थे, वो मुझे देख के अंदर घुस जाते हैं। और नखरे किसके दिखाऊं? तो पति कहते हैं अरे जा कोई जो दिलाता हो उसके पास चल जा। अब लॉकडाउन में मैं कहीं जा ही नहीं सकती। वो लड़कियां जिनके पीछे दीवाने घूमते थे और कहते थे हम तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, असली रूप आ गया उनके सामने, तो अब वो गोबर का भी ताजमहल बनाने को तैयार नहीं है। अब वो उनके लिए गोबर का भी
ताजमहल बनाने को तैयार नहीं है। वो शायर जो हुस्न पर शायरी लिखते थे, वो शायर जो हुस्न पर शायरी लिखते थे, अब राम भजन गा रहे हैं, अब राम भजन गा रहे हैं। अब फिर कर दी लापरवाही लोगों ने, फिर कर दी लापरवाही लोगों ने, फिर लग गया लॉकडाउन मेरे शहर में, फिर कर दी लापरवाही लोगों ने, फिर लग गया लॉकडाउन मेरे शहर में। अब फिर पार्लर बंद हो जाएंगे, फिर पार्लर बंद हो जाएंगे, फिर सबकी पोल खुल जाएगी। ये हुस्न की शायरी करने वाले बेरोजगार आ जाएंगे, हुस्न पर शायरी करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी जी सरकार जी, आपसे निवेदन है कि चाहे दूध और सब्जी एक दिन ना मिले, चाहे दूध और सब्जी न मिले एक दिन, मगर एक सप्ताह में एक दिन पार्लर जरूर खोलना लॉकडाउन में। हम दूध और सब्जी बिना रह लेंगे, हम समझेंगे निर्जला उपवास करके सब कुछ झेल लेंगे, पर पार्लर जरूर खुला दो मोदी जी। आपसे निवेदन है, हम लड़कियों का, हम औरतों का, हम बीवियों का, कि पार्लर जरूर खुला दो। अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई कि हुस्न में कुछ नहीं रखा, सब पार्लर की देन है, तो हमारे हुस्न पर कौन शायरी करेगा, हमारे हुस्न पर कौन शायरी करेगा, हमारे नखरे कौन उठाएगा। एक दिन पार्लर खुलवा दो मोदी जी, आपसे नव निवेदन है। हालांकि आपके घर भी बच्चे नहीं हैं, मगर आप मेरे हस्बैंड मेरे लिए ताजमहल बनाना चाह रहे थे। आपने तो कभी प्यार किया नहीं, आप तो शौचालय बना के छूट जाएंगे, मगर हम औरतों को अपने नाम का ताजमहल बनवाना है, हम बीवियों को अपने नाम का ताजमहल बनाना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन में पार्लर खुले रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आपने जो कुछ सहा वो बड़ा रोमांचकारी था, रोमांटिक था। हो सकता है हम में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा गुजरा हो, लेकिन सभी तो कवि नहीं हैं, सभी कवियत्रियाँ नहीं हैं, लेकिन अपना अपना अंदाज है अपनी अपनी बात कहने का। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऋतु प्रज्ञा जी को, जो दरभंगा बिहार से हैं, और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है। बड़े ही मायूसी में कह रही हैं, यह जाने वाले साल तो ज़रा इतना तो सुन ले कि मज़दूरों के पैरों में कभी छाले ना पड़े, न उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटे। तो ये संवेदनाएं इंसानियत की, ये संवेदनाएं मनुष्यों के प्रति, ये संवेदनाएं उन लोगों के प्रति जिन्हें मजबूरी में लॉकडाउन के दौरान 2020 में अपना घर छोड़ना पड़ा और पैदल ही निकल पड़े महानगरों से गांव की ओर। तो प्रज्ञा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। निधि फिल्म्स के मंच पर आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं अलविदा 2020 पर स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक भी है अलविदा 2020। ए जाने वाले साल इतनी सी सुन लो बात, ए जाने वाले साल इतनी सी सुन लो बात, आए ना फिर डरावनी अंधेरी काल, मारे न अब कोई मजदूरों को लात, फिर कभी ना ढाना कहर, हो जाए खामोश सभी शहर। ए जाने वाले साल इतनी सी सुन लो बात, जाना जीवन के तुमसे ही तिलस्मी राज, पर न अब आए घड़ी मनहूस की रात, अब ना हो जिंदगी सहमी सी पहाड़ तो पहाड़, धार अश्कों की देखे ना कभी नजर। ये जाने वाले साल इतनी सी सुन लो बात, गूंजे अब मधुर संगीत, दिए मुसीबतों को मात, हो खिंची लकीर नव उमंग की सबके हाथ, हो जाए खत्म जहां से अब सभी जहर,
खुशियों की मोती बिखेरने की सुनाना खबर। ई जाने वाले साल, ई जाने वाले साल, ई जाने वाले साल, इतनी सी सुन लो बात, इतनी सी सुन लो बात। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत अच्छी रचना थी आपकी, सबको आनंद आया। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुंबई से सुखमिला अग्रवाल जी को, जो बहुत प्रतिष्ठित कवियत्रियों में से एक मानी जाती हैं। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, हमारे जितने भी साहित्यिक मंच हैं उन पर हम अक्सर उनकी कविताएं, रचनाएं सुनते रहते हैं। दुख सभी को है, 2020 में जो कुछ गुजरा हम इंसानों के ऊपर, लेकिन वो क्या कह रही हैं 2020 को, या 2020 तो इतना सुन ले, तो इतना समझ ले कि भविष्य में कभी इस तरह के कष्ट, इस तरह के दुख हम इंसानों को मत देना। तो साहब वो तो निर्जीव है, वो तो साल है, कैलेंडरों पर टंगा है। कल 21 शुरू हो जाएगा, 20 ख़त्म हो जाएगा। लोग 19-20 की बात करते हैं, थोड़ा सा भी फ़र्क होता है तो 19-20 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क है। जो 20-21 का एक मुहावरा बनता है, और इस 20-21 के मुहावरे में हम चाहते हैं कि वर्ष 21 सुखद अनुभूतियाँ लेकर आए, और कोरोना जैसे महाविनाशक जो रोग को हमसे दूर करे, हम उससे दूर हों, मुक्त हों, सभी स्वस्थ रहें। तो आइए सुनते हैं सुखमिला अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुंबई से अपनी रचना भेजी है। नए साल को अभिनंदन करती हूँ और जाने वाले साल का शुक्रिया करती हूँ। चंद लाइनें अर्पण करती हूँ, सुनिएगा। ऐ जाने वाले साल सुन जरा, संग में अपने ले जाना, पीड़ा कष्ट महामारी, पीड़ा कष्ट महामारी, फिर कभी मत ले आना, फिर कभी मत ले आना। कहते हैं तेरा भी शुक्रिया, और खफा मत हो जाना, नए साल में भी तू भी खुशियां भर कर ले आना, नए साल में तू भी खुशियां भर कर ले आना। जाने वाले साल टाटा करते हैं, आने वाले साल अभिनंदन हम करते हैं। जाने वाले साल टाटा हम करते हैं, आने वाले साल अभिनंदन हम करते हैं। साथियों, मैं गीत, कविता, गज़ल ये बहुत कम लिखता हूँ, ना के बराबर लिखता हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन में एक गीत लिखा था, उसकी चंद लाइनें सुनाता हूँ, क्योंकि जो फ़र्ज़ हमारा हमारी धरती के प्रति है वो कहीं हम भूल गए हैं। बस उसकी थोड़ी सी एक झलक, उसकी थोड़ी सी एक याद दिलाना चाहता हूँ। तो आइए सुनिए, गौर फरमाइए। वयं रक्षां वन्दे मातरम्, वयं रक्षां वन्दे मातरम्, माँ के आंचल में गुजारा बचपन, यौवन और बचपन, बुला रही है माँ धरती तुम्हारी, वचन निभाने की है बारी तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक वचन है धरती माँ के प्रति, एक शपथ है कि हम सदैव उसकी सुरक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटेंगे। यही एक वचन आज मैं आप सब लोगों से लेना चाहता हूँ कि सन 2021 में हम
अपनी धरती की सेवा करें, वृक्षों को विनाश से रोकें। विकास के लिए वृक्षों का विनाश ना करें, क्योंकि विकास इतिहास में दर्ज हो जाएगा और विनाश हमारी पीढ़ियों को दुख पहुंचाएगा। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी के लिए 2021 सुखद हो, सुखद अनुभूतियाँ हों, सब सुख शांति से रहें, मैं विदा लेता हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ।